जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक का पार्ट 2, जिसके अंतर्गत शिलालेख, स्तंभलेख एंड गुहालेख पढ़ेंगे। यदि आपने सम्राट अशोक का पार्ट 1 नहीं देखा तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, ग्रीक लिपि एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में एवं शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथलर ने की थी। इनकी संख्या 14 बताई गई है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को हुई थी। अब प्रथम शिलालेख, इसमें वर्णित है, सभी मनुष्य मेरे संतान की तरह है। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। समाज में उत्सव का निषेध बताया गया है। द्वितीय शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तृतीय शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं, और इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठवां शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख, सभी जाति संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सके क्योंकि वे सभी आत्मसंयम एवं हृदय की पवित्रता चाहते हैं। यह वर्णित है 7वें शिलालेख में। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा हित के बारे में सोचेंगे। 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। यह वर्णित है। अशोक के शिलालेख 8 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं। धौली, यह पूरी जिला ओडिशा में पड़ता है। साहिबाजगढ़ी, पेशावर जिला पाकिस्तान में पड़ता है। मानसहरा, हजारा जिला पाकिस्तान में पड़ता है। कालसी, जो कि देहरादून में पड़ता है। जौगढ़, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। सोपारा, जो कि महाराष्ट्र के पालघर में पड़ता है। एरागुड़ी, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है। गिरनार, जो कि काठियावाड़ गुजरात में पड़ता है। इन स्थानों से शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के लघु शिलालेख, इसमें रूपनाथ, जो कि कटनी में है। गुजरात शिलालेख, जो कि दतिया में है। भाब्रू, राजस्थान में। मास्की, रायचूड़ आंध्र प्रदेश में। सासाराम, बिहार में। यहाँ से लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के गुहालेख, बराबर की पहाड़ियों, जो कि बिहार में है, अजीबकों के लिए 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी ये हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख की अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। लौरिया अरेराज,
यह चंपारण बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, इसमें मोर का चित्र बना हुआ है, ये भी चंपारण बिहार में स्थित है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभलेख लुम्बिनी अभिलेख है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक के जीवन में बौद्ध धर्म का प्रभाव था। सहली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 4थे वर्ष निक्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। दिव्यावदान के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा देने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से है। अब मौर्य प्रांत एवं उनकी राजधानी। उत्तरापथ, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। प्राची या पूर्वी प्रांत, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और दक्षिणापथ, इसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी। और कलिंग की राजधानी तोसली थी, जहाँ के राजा नंदराज थे, जिसका वर्णन हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एवं वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। जय हिंद।